लेकिन कालांतर में जिस तरह से देश में सरकारें बनी और विशेष रूप से 2004 से लेकर 14 के बीच में जिस तरह के हालात देश में बने थे, एक कालरात्रि के रूप में जिस तरह से वो कालखंड इस देश में आया, नित्य प्रतिदिन घोटाले, एक के बाद एक घोटाले का आंकड़ा एक से दूसरे घोटाले से प्रतिस्पर्धा करता हुआ दिखाई देता था। भारत जिस तरह से हर एक मोर्चे पर विफल होता हुआ प्रतीत हो रहा था, कूटनीतिक मोर्चा, सामरिक मोर्चा, आर्थिक परिदृश्य, सभी जगह पर भारत की छवि एक कमजोर देश ऐसा बन रही थी। ऐसे समय में देश की जनता का विश्वास जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर था, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने एक लंबे संघर्ष और बहुत बड़े बलिदान के बाद में अंगीकार किया था, वो विश्वास धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, कम हो रहा था। लोगों को ये लगने लगा था कि बाढ़ ही अब खेत को खा रही। ऐसी परिस्थिति में देश ने एक अभूतपूर्व निर्णय किया और पहली बार एक नया इतिहास का सृजन करते हुए देश में गैर कांग्रेसी पार्टी को पूरे बहुमत के साथ और 30 साल तक कोएलिशन गवर्नमेंट, साझा सरकारों की व्यवस्था के उलट एक पार्टी को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। देश की सरकार बनते ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मंतव्य देश के सामने स्पष्ट किया था कि हमारी सरकार सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के उनको सशक्तिकरण करते हुए उनके जीवन में परिवर्तन ला करके देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और दूसरा कि हमारी हर एक नीति जो है वो भारत प्रथम, भारत के हितों को केंद्र में रखते हुए इस तरह से निर्मित की जाएगी। और आज 9 साल बाद में अगर मैं पीछे घूम करके देखूं और मुझे एक प्रश्न आप सब लोग करें कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि को एक पंक्ति में बताइए, तो मैं ये कहूंगा कि व्यवस्थाओं में जो विश्वास समाप्त हो गया था, उस विश्वास को, या जो विश्वास समाप्त हो रहा था, उस विश्वास को पुनः स्थापित करने में सरकार ने 9 साल में सफलता प्राप्त की है।